कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी रेनिकी भुइयां शर्मा के पास 3 पासपोर्ट हैं। क्या आप कोई अपराधी है कि आपको 3-3 पासपोर्ट्स की जरूरत पड़ती है? छोड़ेंगे प्रचार कुछ नहीं है। ये लुटेरों की सरकार है असम में। और ये तैयारी क्या है? ये तैयारी है फरार होने की। हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी लगाए, चाहे खुद राहुल गांधी लगाए। और इसी बीच एक बड़ा खुलासा, बड़ा आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है। लेकिन इस बार का जो मामला है वो देश से नहीं बल्कि विदेश से जुड़ा हुआ है। 3-3 पासपोर्ट हेमंत बिस्वा शर्मा की जो पत्नी है उनके पास 1 नहीं 2 नहीं 3-3 पासपोर्ट के आरोप लगाए जा रहे हैं। अब इसमें क्या सत्यता है, क्या सत्यता नहीं है, वो तो पवन खेड़ा साहब ही बताएंगे, क्योंकि वो जब भी आते हैं रिसर्च के साथ आते हैं। और उन्होंने इस बार भी कहा है कि मैं सब कुछ 2-3 दिनों तक बैठ करके रिसर्च करके पुख्ता सबूत के साथ आप सभी के सामने पोल पट्टी खोल रहा हूं। तो जरा सुनिएगा कि पवन खेड़ा साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बड़े आरोप लगाए, जिसमें 52 से 54 हजार करोड़ रुपए के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या है वो मामला, जरा सुनिए। आप देख ही रहे हैं असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी की फोटो आप देख रहे हैं। इनके बारे में आरोप बहुत लगे हैं, लगातार लगते रहे हैं। जमीन हड़पना, मंदिर का चंदा चोरी करना, सरकारी सब्सिडी हड़पना, चिट फंड का घोटाले, ऐसे कई घोटालों में इनके नाम आते रहे हैं। लेकिन जो आज दस्तावेज हम आपके सामने रख रहे हैं, ये ऐसे दस्तावेज हैं जो सीधे सीधे भारत के बाहर से संबंधित हैं। मैं आपको सबसे पहले एक चौंकाने वाली जानकारी दूंगा और आप भी हैरान हो जाएंगे कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी रेनिकी भुइयां शर्मा के पास 1 नहीं 2 नहीं 3 पासपोर्ट हैं। तीनों पासपोर्ट लिविंग पासपोर्ट्स हैं, एक्सपायर नहीं हुए हैं। आपको ये दिखा रहे हैं हमारे साथी। ये जो गोल्डन कार्ड है, ये यूएई का गोल्डन कार्ड है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अबू धाबी। इसमें जारी हुआ ये 14 मार्च 2022 को, खत्म हो रहा है 13 मार्च 2027 को। ये पहला सबूत हम आपके सामने रख रहे हैं। नंबर 2, एंटीगुआ बारबुदा एक देश है। भुइयां शर्मा रेनिकी, जारी हुआ 26 अगस्त 2021 को, खत्म होगा 25 अगस्त 2031 को। तीसरा, अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट, रेनिकी भुइयां शर्मा, जारी हुआ 13 फरवरी 2022 को, खत्म होगा 12 फरवरी 2029 को। ये तो 3 है, बाकी भी हो सकते हैं, हमें नहीं मालूम। सुना आपने? यही मामला नहीं रुक रहा है दोस्तों। आगे कह रहे हैं कि अमेरिका के वेमिंग में हेमंता की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा की एक कंपनी है। इस कंपनी की मेंबर लिस्ट में रिंकी भुइयां शर्मा है, हेमंत बिस्वा शर्मा है और उनके बेटे का नाम है। इस कंपनी का बजट करीब 3467 करोड़ यूएस डॉलर है, जिसका प्लान अमेरिका में होटल खोलना है। यह आरोप बड़ा ही आश्चर्यचकित करने वाले आरोप हैं। लेकिन इसकी सत्यता क्या है ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन पवन खेड़ा साहब जब बोल रहे हैं तो इसका मतलब बड़े रिसर्च के साथ बोल रहे हैं। और हेमंत बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद, इस खुलासे होने के बाद क्या कुछ कह रही हैं वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन इसमें जो कहा जा रहा है कि ये कंपनी जो है परिवार के 3 लोगों में बांटा गया है और वो भी 52,000 करोड़ रुपए का बजट। सुनिए। इनकी प्रॉपर्टी जो दुबई में है, ये 8 अगस्त 2022 को इशू हुई है, टाइटल डीड जो आप सामने देख रहे हैं। इसमें सारे डिटेल्स हैं। प्रॉपर्टी टाइप होटल रूम्स, अल बर्शा साउथ फोर्थ,
प्लॉट नंबर 397, म्यूनिसिपैलिटी नंबर 681-1269, बिल्डिंग नंबर 1, ये प्रॉपर्टी नंबर 224, फ्लोर नंबर 2, पार्किंग, ये सारे डिटेल्स आपके सामने हैं। नीचे आइए, ओनर्स नंबर एंड देयर शेयर्स। एम ग्रुप, रिनिकी भूया शर्मा, ये आपके सामने एक प्रॉपर्टी है। अब आइए आप इनकी दूसरी प्रॉपर्टी पर। प्रॉपर्टी टाइप फ्लैट, अलबर्शा साउथ फोर्थ, ये सारे म्यूनिसिपैलिटी नंबर, बिल्डिंग नंबर, ये सब कुछ। ओनर्स पे आ जाइए, एम ग्रुप, रिनिकी भूया शर्मा। आप कहेंगे साहब ये तो प्रॉपर्टीज हैं, विदेश में तो क्या हो गया, कई लोग रखते हैं। हाँ रखते हैं, लेकिन वो लोग अगर चुनाव लड़ते हैं या उनकी पत्नी या पति अगर चुनाव लड़ते हैं तो अपने एफिडेविट में तो लिखते होंगे, दिखाते होंगे। उनका एफिडेविट देख लीजिए। सुना आपने? अब जरा इस वीडियो को सुनिए, इसमें कह रहे हैं कोई एक और पॉलिटिशियन बताइए जो इस तरह की हरकतें करता हो, इस तरह के कागज हो जिसके ऊपर विदेशों की प्रॉपर्टीज हैं। पासपोर्ट्स, 3 पासपोर्ट्स। हाउ, व्हाई आर यू अ क्रिमिनल? क्या आप कोई अपराधी है कि आपको 3-3 पासपोर्ट्स की जरूरत पड़ती है? एक कल मैं देख रहा था, रिसर्च कर रहा था फेसबुक पे, हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं गौरव गोगोई के लिए, A lawmaker's wife was not an Indian national for 12 years. अरे साहब, lawmaker's wife तो छोड़िए, chief minister's wife is not an Indian national today. A sitting chief minister of a sensitive state, a border state, is not an Indian national. And if she is, it's illegal. गैर कानूनी है अगर वो भारत की नागरिक हैं तो। अगर ये पासपोर्ट सही है तो, और ये पासपोर्ट सही है या नहीं बताएं अमित शाह। अपने दत्तक पुत्र की पत्नी के पासपोर्ट्स के बारे में जांच बैठाएं, आज बैठाएं। छोड़ेंगे प्रचार कुछ नहीं है। ये लुटेरों की सरकार है असम में, और ये तैयारी क्या है? ये तैयारी है फरार होने की। दे आर प्रिपेयरिंग टू लीव दिस कंट्री इफ दे लूज द इलेक्शन। कौन 52,000 करोड़ की बात करता है? कौन 3-3 पासपोर्ट्स रखता है? हमें नहीं मालूम हिमंता के कितने पासपोर्ट्स हैं, हो सकता है उसके भी हों। ये सब आपके सामने है साहब, मैं ज्यादा बोलूंगा भी नहीं क्योंकि इसमें बोलने लायक अब कुछ रह ही नहीं गया। सब कुछ with evidence, the passports are here, the company AGM is here, everything is here right in front of you. देखा आपने, हिमंत बिस्वा शर्मा की जो वाइफ है वो कह रही है कि आपकी तपस्या ही नहीं, फोटोशॉप में भी कमी रह गई। पवन खेड़ा पर असम सीएम की पत्नी का पलटवार। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भूया शर्मा पर 3 देशों का पासपोर्ट रखने का आरोप लगाया। रिंकी भूया शर्मा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए पवन खेड़ा पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। दोस्तों, चुनाव के बीचों बीच ये मामला बहुत गर्मा चुका है, और जैसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पवन खेड़ा साहब ने इस पर खुलासा किया, इस पर आरोप, इतने बड़े गंभीर आरोप लगाए, राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया कि चुनाव के बीचों बीच इतना बड़ा खुलासा, क्या कोई चुनाव में इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा? आप कैसे देखते हैं इस पूरी खबर को लेकर के? क्या सच में यह सिर्फ आरोप लगाया गया है या इसमें सत्यता भी है? आपको जो भी लगता है वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए सोनी, धन्यवाद।